दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा भूचाल आ गया है। बीसीसीआई ने सबको चौंकाते हुए चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को हटाकर टीम इंडिया की जिम्मेदारी अब एमएस धोनी को सौंप दी है। जी हां, मैदान पर अपनी कप्तानी से इतिहास रचने वाले धोनी अब चयन समिति की कमान संभाल चुके हैं। सेलेक्टर बनते ही धोनी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बड़े और चौंकाने वाले बदलाव करते हुए एक बिल्कुल नई टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम को देखकर ना सिर्फ फैंस बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए हैं। धोनी की इस नई टीम में अनुभव और युवा जोश का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। बल्लेबाजी क्रम में बड़े फैसले लिए गए हैं, ओपनिंग जोड़ी बदली गई है और मिडिल ऑर्डर को और ज्यादा मजबूत बनाया गया है। वहीं गेंदबाजी अटैक में भी ऐसे घातक खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो शुरुआती ओवरों से ही विरोधी टीम पर दबाव बना सकते हैं। इन बदलावों से साफ नजर आता है कि भारत इस बार सिर्फ खेलने नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरने वाला है। धोनी की सोच, रणनीति और अनुभव अब टीम इंडिया को एक नया रूप देने में जुट गए हैं। फैंस के मन में अब बस एक ही सवाल है, आखिर माही इस वर्ल्ड कप में कौन सा मास्टर प्लान लेकर आए हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमएस धोनी की चुनी हुई टी20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 कैसी है, किन खिलाड़ियों को मौका मिला है और कौन से फैसले मैच का पूरा खेल बदल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल, आपकी नजर में बेहतर ओपनर कौन है, अभिषेक शर्मा या ईशान किशन? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। जय हिंद। दोस्तों, 18 फरवरी को टीम इंडिया टीबीएस वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ अपना आखिरी लीग मुकाबला खेलने जा रही है। लेकिन इस मैच से पहले ही बीसीसीआई ने यह साफ कर दिया है कि इस टूर्नामेंट में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बोर्ड पूरी तरह जीत के मिशन पर है और इसी सोच के साथ एक बड़ा फैसला लिया गया है। बीसीसीआई ने अजीत अगरकर को चीफ सेलेक्टर पद से हटाकर अब एमएस धोनी को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है। सेलेक्टर बनते ही धोनी ने अपने चयन में अपनी खास रणनीति दिखाई है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई उनकी प्लेइंग 11 अनुभव, युवा जोश और निडर क्रिकेट का शानदार मेल नजर आती है। ये टीम सिर्फ मुकाबला खेलने नहीं बल्कि हर विरोधी को उसी के अंदाज में कड़ा जवाब देने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। इस प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी ताकत इसकी मजबूत और गहरी बल्लेबाजी लाइनअप है। ओपनिंग से लेकर फिनिश तक ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो किसी भी समय मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में जहां स्थिरता दिखाई देती है, वहीं आक्रामकता का संतुलन भी साफ नजर आता है। आखिरी ओवरों के लिए टीम के पास ऐसे पावर हिटर्स हैं जो अंतिम 5 ओवरों में तेजी से रन बरसाने की काबिलियत रखते हैं। गेंदबाजी विभाग में भी टीम इंडिया बेहद संतुलित नजर आती है। तेज गेंदबाज नई गेंद से शुरुआत में विकेट निकालने में माहिर हैं, जबकि स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में विपक्षी बल्लेबाजों की रफ्तार पर लगाम लगाने का दम रखते हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर्स की मौजूदगी टीम को अतिरिक्त मजबूती और लचीलापन देती है, जिससे कप्तान को मैदान पर हालात के हिसाब से रणनीति बदलने की पूरी आज़ादी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब इस दमदार और खतरनाक प्लेइंग 11 को एक एक करके विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये संयोजन क्यों इतना खास माना जा रहा है। एमएस धोनी ने टीम इंडिया की पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी एक नई ओपनिंग जोड़ी सौंपी। जी हां, धोनी ने अपने ही राज्य के विस्फोटक खिलाड़ी ईशान किशन को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से बाहर कर दिया और उनकी जगह अभिषेक शर्मा के साथ वॉशिंगटन सुंदर को ओपनिंग के लिए चुना है। धोनी का तर्क था कि ईशान शानदार फॉर्म में है, इस लिहाज से लीग औपचारिक मैच में उन्हें आराम देकर नए खिलाड़ी को ओपनिंग के लिए आजमाया जाए। धोनी द्वारा चुनी गई ये जोड़ी टी20 फॉर्मेट के लिहाज से बेहद खतरनाक मानी जा रही है। अभिषेक शर्मा मौजूदा समय में भारत के सबसे आक्रामक युवा बल्लेबाजों में शामिल हैं। पावर प्ले के ओवरों में बड़े शॉट्स खेलने की उनकी क्षमता किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की पूरी योजना बिगाड़ सकती है। वो शुरुआती गेंदों से ही बाउंड्री खोजने में विश्वास रखते हैं और यही वजह है कि विरोधी टीम पर तुरंत दबाव बन जाता है। अभिषेक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो तेज गेंदबाजी और स्पिन दोनों के खिलाफ समान आक्रामकता दिखाते हैं। अगर वो शुरुआती 6 ओवरों में विकेट बचाकर टिक गए तो टीम इंडिया का स्कोर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। दूसरी ओर वॉशिंगटन सुंदर इस जोड़ी में अनुभव और संतुलन लेकर आते हैं। सुंदर सिर्फ बड़े शॉट्स के लिए नहीं जाने जाते बल्कि वो परिस्थिति को पढ़कर बल्लेबाजी करने में माहिर हैं। जहां अभिषेक खुलकर आक्रमण करते हैं, वहीं सुंदर स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को स्थिरता दे सकते हैं और सही गेंद मिलते ही उसे बाउंड्री के पार भेजने की काबिलियत रखते हैं। ऑलराउंडर होने के नाते सुंदर टीम को अतिरिक्त संतुलन भी प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर ये ओपनिंग जोड़ी पहले ओवर से ही किसी भी टीम के गेंदबाजों पर दबाव बनाने का दम रखती है। एमएस धोनी ने नंबर 3 की अहम भूमिका निभाने के लिए तिलक वर्मा को चुना है। तिलक वर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जो खुद को हालात के मुताबिक ढालना बखूबी जानते हैं।
अगर पारी की शुरुआत में जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो वो धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं और पारी को संभालते हैं। वहीं अगर ओपनर्स तेज शुरुआत दिला देते हैं तो तिलक बिना किसी हिचक के आक्रामक अंदाज अपनाकर रन गति को बनाए रखते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका खेल खास तौर पर काबिले तारीफ है। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में खेले जाने वाले उनके दमदार शॉट्स टी20 फॉर्मेट में बेहद असरदार साबित होते हैं। तिलक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वो मिडिल ओवर्स में विकेट बचाते हुए रन निकाल सकते हैं, जिससे टीम पर अनावश्यक दबाव नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव होने की वजह से वो बड़े मुकाबलों में जिम्मेदारी लेना जानते हैं। टी20 जैसे तेज फॉर्मेट में तिलक वर्मा की ये समझ और संतुलन टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। नंबर 4 पर धोनी ने इस टीम का दिल और धड़कन कप्तान सूर्य कुमार यादव को चुना। सूर्य का नाम आते ही टी20 क्रिकेट में नवाचार, 360 डिग्री शॉट्स और निडर बल्लेबाजी की तस्वीर अपने आप सामने आ जाती है। वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो पारंपरिक क्रिकेट शॉट्स की सीमाओं को तोड़ते हुए मैदान के हर कोने में रन निकाल सकते हैं। फाइन लेग के ऊपर से खेला गया स्कूप हो या पॉइंट के पीछे से निकला रैंप शॉट, सूर्य की बल्लेबाजी में गेंदबाजों के लिए कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं बचता। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए वो अक्सर उस समय आते हैं जब मैच की दिशा तय होनी होती है, और यही सूर्य कुमार यादव सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। कप्तान के तौर पर भी सूर्य का माइंडसेट पूरी तरह आक्रामक है। वो खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी देते हैं और मैदान पर डर मुक्त माहौल बनाते हैं। उनका मानना है कि टी20 क्रिकेट में दबाव लेने से ज्यादा जरूरी दबाव बनाना है। यही वजह है कि सूर्य खुद आगे बढ़कर जोखिम उठाते हैं और टीम को संदेश देते हैं कि निडर होकर खेलना ही जीत की कुंजी है। मजबूत और अनुशासित टीम के खिलाफ सूर्य कुमार यादव का रोल निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि वो कुछ ही ओवरों में मैच का रुख पूरी तरह पलट सकते हैं। 5वें नंबर पर MS धोनी ने मिडिल ऑर्डर की ताकत को और ज्यादा मजबूत करते हुए हार्दिक पांड्या को चुना है। हार्दिक पांड्या सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक पूरा मैच विनिंग पैकेज है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में मैच पर गहरा असर डाल सकते हैं। जब भी टीम को तेज रन चाहिए होते हैं, हार्दिक बिना किसी झिझक बड़े शॉट खेलने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। डेथ ओवर्स में उनकी इस तरह की बल्लेबाजी टीम को आखिरी ओवरों में जोरदार फिनिश दिलाती है। वहीं गेंदबाजी में हार्दिक अपनी मीडियम पेस से विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। वो मिडिल ओवर्स में रन गति पर अंकुश लगाते हुए साझेदारी तोड़ने में माहिर हैं। इसके अलावा हार्दिक फील्डिंग में भी अपनी ताक झांक दिखाते रहते हैं। भले ही लंबे समय से चोट के कारण वो टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन पूरी तरह फिट होकर वापसी करना उनके लिए ट्रिब्यूट बना सकता है। अपनी फिटनेस साबित करने के लिए हार्दिक को नीदरलैंड्स के खिलाफ एक शानदार पारी खेलने जरूरी है। हिटिंग क्षमता दुनिया की सर्वश्रेष्ठ में गिनी जाती है, जहां एक ओवर में मैच का पासा पलट देना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा हार्दिक का अनुभव इस टीम के लिए बेहद कीमती है। उन्होंने कई बड़े टूर्नामेंट्स और दबाव वाले मुकाबले खेले हैं, जिसका फायदा युवा खिलाड़ियों को भी मिलता है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास टीम के बाकी खिलाड़ियों में भी ऊर्जा भर देता है। गेंदबाजी में वो जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण ओवर डाल सकते हैं और विकेट निकालकर विपक्षी टीम की लय तोड़ सकते हैं। यही वजह है कि हार्दिक पांड्या का टीम में होना किसी भी विपक्षी कप्तान के लिए हमेशा सिरदर्द बना रहता है। सूर्य कुमार यादव की आक्रामक कप्तानी और हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड क्षमता मिलकर इस मिडिल ऑर्डर को बेहद खतरनाक बना देती है, जो किसी भी टीम के खिलाफ मैच का रुख बदलने का दम रखता है। MS धोनी द्वारा चुनी गई टीम इंडिया की इस प्लेइंग 11 में एक और बड़ा नाम है शिवम दुबे। शिवम दुबे खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद खतरनाक माने जाते हैं। मिडिल ओवर्स में जब अक्सर रन गति धीमी पड़ जाती है, वहां दुबे बड़े से मैच की गति बदल देते हैं। उनका चयन ये दर्शाता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में किसी भी हालत में रन रेट गिरने नहीं देना चाहती। फिनिशर के रोल के लिए MS धोनी ने डेथ ओवर्स के सबसे बड़े हथियारों में से एक हैं रिंकू सिंह को चुना है। रिंकू सिंह ने पिछले कुछ समय में साबित कर दिया है कि वो दबाव में भी शांत रहते हैं और आखिरी ओवरों में बड़े बड़े शॉट्स लगाने का माद्दा रखते हैं, चाहे 12 गेंदों में 30 रन चाहिए हों या 6 गेंदों में 15। रिंकू सिंह ऐसे मौकों पर टीम इंडिया की उम्मीद बनकर सामने आते हैं। उनकी मौजूदगी से भारत की बल्लेबाजी आखिरी गेंद तक खतरनाक बनी रहती है। हालांकि रिंकू का बल्ला इस वर्ल्ड कप में कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, इसलिए धोनी चाहते हैं कि बड़े मैचों से पहले रिंकू फॉर्म में आ जाएं। धोनी की इस टीम की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो हर विभाग में योगदान देते हैं। गेंदबाजी में वो किफ़ायती ओवर डालते हैं और बल्लेबाजी में ज़रूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं। साथ ही फील्डिंग में भी अक्षर टीम को अतिरिक्त मजबूती देते हैं। टी20 फॉर्मेट में ऐसे खिलाड़ी का होना किसी वरदान से कम नहीं। MS धोनी की इस टीम में तेज गेंदबाजी विभाग में सबसे दिलचस्प नाम है मोहम्मद सिराज।
सिराज अपनी गति, उछाल और आक्रामक बॉडी लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद से विकेट निकालने की उनकी क्षमता भारत को शुरुआती सफलता दिला सकती है। साथ ही डेथ ओवर्स में उनकी हार्ड लेंथ गेंदें बल्लेबाजों के लिए परेशानी बन सकती हैं। वहीं दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस आक्रमण की रीढ़ हैं। बुमराह नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने के लिए मशहूर हैं। T20 क्रिकेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो दबाव में भी अपनी लाइन लेंथ नहीं खोते। इस वर्ल्ड कप में बुमराह की भूमिका बेहद अहम होगी। MS धोनी की इस टीम में स्पिन आक्रमण की कमान संभालेंगे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव की गुगली आज भी कई बल्लेबाजों के लिए पहेली बनी हुई है। बीच के ओवर्स में विकेट निकालने की उनकी क्षमता किसी भी टीम की रन गति पर ब्रेक लगा सकती है। अगर कुलदीप को थोड़ी भी मदद मिली तो वो अकेले मैच का रुख बदल सकते हैं। धोनी का इस पीछे तर्क था कि कुलदीप को सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ मौका मिला, बाकी मैचों में वो बाहर बैठे। इसीलिए धोनी चाहते हैं जब टीम सुपर 8 में खेले तो भारत का स्पिन विभाग पूरी तरह से फॉर्म में हो। दोस्तों, MS धोनी द्वारा चुनी गई ये प्लेइंग 11 साफ तौर पर एक संदेश देती है। टीम इंडिया इस T20 सीरीज को जीतने के इरादे से पूरी तैयारी के साथ उतरी है। बल्लेबाजी में गहराई, ऑलराउंडर्स का संतुलन और तेज व स्पिन गेंदबाजों का खतरनाक मिश्रण इस टीम को बेहद मजबूत बनाता है। ये सिर्फ 11 खिलाड़ियों की सूची नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जो किसी भी टीम के खिलाफ भारत को बढ़त दिला सकती है। तो तैयार हो जाइए 18 फरवरी के इस क्रिकेट के त्योहार के लिए, क्योंकि टीम इंडिया नए फॉर्मेट और पुरानी ताकत के साथ किसी भी टीम को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि भाई इस टीम में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, और आपने एक स्पेकुलेशन टाइप का देखा कि भाई MS धोनी होते तो क्या चेंज होते। बेसिकली हम हर एक मेंटोर की उनका विजन स्टडी करना चाहते हैं कि वो होते तो क्या करते। ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक MS धोनी इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर और कैप्टन व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिंग प्लेयर्स। उन्होंने ही वो टीम बनाई थी जो 2011 में जिता के लाई थी। सो अकॉर्डिंग टू हिज विजन वी थॉट कि भाई अभी भी हमें चेंज देखने को मिल सकता है। देखो, अभिषेक शर्मा एक बहुत ही उम्दा प्लेयर हैं। इंजर्ड नहीं थे, वो बीमार थे तो वो नहीं थे। अभी पिछले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उनको गोल्डन डक रहा और उससे पहले भी वो गोल्डन डक पे आउट हो गए। अब बात यह है कि उनको टीम में क्या अभी खिलाना चाहिए। हो सकता है कि उनकी जो इलनेस है उसको क्योर करने के लिए या उनको मेंटली ट्रैक पे लाने के लिए आई थिंक अभिषेक शर्मा तो यार टीम में नहीं होने चाहिए अभी, बिकॉज उनको प्रिपरेशन का मौका मिल जाएगा। सुपर 8 पड़ा है ना भाई, अभी बहुत सारे मैच हैं यार। अभिषेक शर्मा फॉर्म में आया है तो हम तो वो मैच जीत ही जाएंगे गारंटीड। लाइक वी यूज्ड टू से अबाउट रोहित शर्मा कि भाई जब रोहित शर्मा फॉर्म में आएगा, ओपनिंग करेगा तो मैच हम जीतेंगे ही जीतेंगे। दैट वाज द केस, राइट। सो आई थिंक द सेम फॉर अभिषेक शर्मा। जब वो बल्ला चलाएंगे ना तो भाई कोई भी टिक नहीं पाएगा उनके सामने। सो दैट इज़ द फर्स्ट थॉट फॉर अभिषेक शर्मा। बाकी तो आई थिंक अर्शदीप सिंह को वापस लाया जा सकता है। कुलदीप यादव के साथ थोड़ा सा रिफ्ट हो गया था, बट ऐसा कुछ नहीं था, मजाक ही था वो। तो ये 2 चेंजेस मेरी तरफ से हो सकते हैं। बाकी आपने टीम देख ही ली है MSD की, आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। और हाँ, ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।